નમસ્કાર, હું છું વિધિ। બેંગલુરુના આકાશમાં ભારતીય વાયુસેનાએ પોતાની તાકાતનો જલવો બતાવ્યો છે। બેંગલુરુમાં આજથી એશિયાના સૌથી મોટા એર શોનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે। રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ સિંહ દ્વારા એર શોનો પ્રારંભ કરાવાયો કે જેમાં દુનિયાભરના અલગ અલગ વાયુસેનાના નવા પ્લેન, હથિયાર, હેલિકોપ્ટર અને ટેકનોલોજીને 3 દિવસ સુધી બેંગલુરુના येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शित करावाना છે। ये किया जाता है, अगर युद्ध के मैदान में कोई घायल हो जाता है या हमारा कोई पायलट युद्ध के मैदान में इजेक्ट करने के बाद शत्रु की तरफ लैंड कर सकता है पैराशूट से, तो यह विमान उसको जाके उसको रेस्क्यू करके वापस इंडिया ला सकता है। आप देखिए कितना सुंदर स्टीप टर्न कर रहा है। यह एयरक्राफ्ट इस वक्त यह दर्शा रहा है कि इसमें कितना रिजर्व ऑफ पावर है। अपने मैनूवर्स के दौरान यह विंग ओवर, स्टॉल टर्न, लेफ्ट तथा राइट स्टीप टर्न दिखाएगा। इससे पता लगता है कि इसका पायलट कितना दक्ष है। यह देखिए, एक जगह पर ही होवर करते हुए यह अगर कल कहीं से रेस्क्यू इवैक्यूएशन की बात हो तो इस तरह से होवरिंग करते हुए यह जो स्ट्रैंडेड विक्टिम है उसको नदी, नालों, पहाड़ से निकाल रेस्क्यू करके एक मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ले जा सकता है। युद्ध के दौरान इसमें एक लाइट साइडवेज फायरिंग आप देखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं। इसमें एक साइडवेज फायरिंग लाइट मशीन गन को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे कि अगर ये युद्ध के दौरान एनिमी की टेरिटरी में फेबा हम बोलते हैं, फॉरवर्ड एज ऑफ बैटल एरिया, उसको क्रॉस करके अगर ये दुश्मन के क्षेत्र के ऊपर है तो दुश्मन की जो इन्फेंट्री है उसको सप्रेस करने के लिए इन लाइट मशीन गन्स को फायर करके यह अपनी सेफ्टी को एंश्योर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी देखने में तो बेहद खूबसूरत और शानदार नजर आ ही रहे हैं भारतीय वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर, लेकिन दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का भी कैसे मादा रखते हैं ये देवनाथ जी ने बहुत विस्तार से बताया। और हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। रोहित, क्योंकि आज हर कोई बात यह भी कर रहा है क्योंकि अमेरिका से दुनिया का जो सबसे खतरनाक बॉम्बर B-1B लैंसर आया है, उस पर भी आज सबकी नजरें होंगी, सेंटर फॉर अट्रैक्शन होगा वो विमान भी। भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दौर में किस तरह का रक्षा सहयोग जो है उसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अमेरिका में निजाम बदलने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के जाने और जो बाइडेन के आने के बाद यह पहला मौका है जब एरो इंडिया शो हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी को लेके 2 बड़े स्टेटमेंट आ चुके थे डॉन हेल्फिन और केली सीहोल्ड की तरफ से, और साथ ही साथ देखिए B-1B लैंसर के अलावा F-18, F-15, KC, अपाचे और चिनूक जो है ये भी वहां पे मौजूद है। और जहां तक रिलेशंस का सवाल है समीर, हर हवाले से, भले वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या UN एम्बेसडर हो या खुद जो बाइडेन हो, हर किसी का ये कहना है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे और होते रहेंगे। और जो बाइडेन तो ये भी कह चुके हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ दिस न्यू सेंचुरी। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी इस तरह की हम जो छोटे मोटे डाउट्स थे वो रखने नहीं चाहिए लोगों को कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में क्या होगा निजाम बदलने के बाद। समीर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये जो B-1B लैंसर है जिस पर हमारी नजरें रहेंगी, चलिए बख्शी साहब लग रहा है हमारे साथ नहीं है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बेंगलुरु से एरो शो की, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए और सुमित चौधरी हमारे साथ बेंगलुरु से लगातार मौजूद हैं। सुमित, जरा बता दें इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, उसके बाद फिर मैं यूके देवनाथ साहब से जरा जानना चाह रहा हूं कि B-1B लैंसर जो है उसकी इतनी क्यों बात हो रही है, अमेरिकी लड़ाकू विमान की, उसकी खासियत क्या है। सुमित, देखिए अभी अगर आप देख रहे हो कि अभी हमारा जो लाइट हेलीकॉप्टर है वो HAL द्वारा निर्मित वो अपना मनूवर दिखा रहा है, और लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये कई
अल्टीट्यूड में दूसरे इलाकों के अंदर ना सिर्फ मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए बल्कि आपकी जो छोटा मोटा सामान पहुंचाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये इसी तरीके से आप इसी के साथ में आकर ये खड़ा हो जाएगा अपनी मनोवरिंग दिखाने के बाद। अभी आपने देखा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी था, नॉर्मल मल्टी रोल जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर दिखेंगी। और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे समीर, क्योंकि आप बॉम्बर की बात कर रहे हैं, B-1B लैंसर बॉम्बर की बात कर रहे हैं, इसको बैकबोन कहा जाता है इस पूरी स्क्वाड्रन का, जो अमेरिका की जो स्क्वाड्रन है, जो बॉम्बर स्क्वाड्रन है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में भी इसी तरीके के फ्लाईपास्ट में शामिल हुआ था, लेकिन ये पहला मौका होगा कि ये पहली बार साउथ डकोटा से भारतीय वायुसेना या फिर एरो इंडिया के अंदर शामिल हो रहा है। तो ये सारी तस्वीरें आज एरो इंडिया से दिखने को मिलेगी। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जब बात करते हैं, चाहे वो आप लिमोवा की बात करते हैं, क्योंकि इसी साल जब कोविड का समय आया तब आपको याद होगा कि P-8I जो थे अमेरिका के भी लैंड किए थे अंडमान निकोबार में। और कई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर और भी ज़्यादा भारत और अमेरिका कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये यहीं से शुरुआत होगी। समीर, તો આ એર શોની તમામ તસવીરો આપણે અત્યારે બતાવી રહ્યા છીએ, તેજસથી લઈને ચિનુક સુધી અને તમામ જે ભારતીય વાયુસેનાની જે શાનમાં વધારો કરતા હેલિકોપ્ટર્સ છે, પ્લેન છે કે જે અત્યારે દેશની વાયુસેનાની તાકાત વિશ્વ સામે રાખી રહ્યા છે। અને આ આત્મનિર્ભર ભારતીય ઉડાન કે જે સૌ કોઈને ભારતીય વાયુસેનાને નતમસ્તક થવા માટે મજબૂર કરે છે। જે તમામ દેશોએ ભાગ લીધો છે તે જે જાણકારી છે તે પણ આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતના વાયુવીરોની આ હુંકાર અને તેમનું શૌર્ય આજે દુનિયા જોઈ રહી છે। સૂર્યકિરણ હોય, ચિનુક હોય, સારંગ હોય, આ તમામ જે ભારતની તાકાત અને વાયુસેનામાં વધારો કરે છે અને વાયુવીરોની વિશ્વાસ જે દેશના લોકોને તેના પર છે તેની ઉપર વધારો કરે છે। And the other crew members, Major Drew, Major Jason, and Captain Giep. He's aligning himself with the runway, the Tejas in right echelon. This aircraft once again has flown a 28-hour flight to come to India. Give a big round of applause to the United